अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की एक बार फिर जंग छिड़ गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब भी कोई इक़दाम करने की कोशिश करते हैं तो उनको ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको शदीद जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ता है। हालाँकि देखा जाए हालिया दिनों में, तो ज़्यादा दूर की बात नहीं, हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी के कहने पर एमक्यूएम ने क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी, ये शायद ही किसी के पास कोई अल्फाज हों या वो फिगर हों कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, पीपल्स पार्टी को उनके एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो सिंध का मामला था या वफाक का मामला था, एमक्यूएम ने उनको सपोर्ट किया, अपना वोट बैंक मुतासर किया, अपना तशख़्ख़ुस मुतासर किया, अपना यानी कि सब कुछ दाव पर लाकर एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी न सिर्फ सख्त अल्फाज में तनकीद एमक्यूएम के ऊपर की जाती है, बल्कि उनको जो है वो शदीद किस्म के अजीब गरीब किस्म के अल्फाज से भी, अलकाबात से भी नवाजा जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि मर्दमशुमारी के मामले में मुस्तफ़ा कमाल जो है मुसलसल न सिर्फ लोगों को उन तमाम नुकाइस, उन तमाम जो रद्दबदल और उन तमाम खामियों से आगाह कर रहे हैं जो कि मर्दमशुमारी के दौरान की गई। और आपने देखा कि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुसलसल बातचीत और मुसलसल एहतजाज के बाद चीज़ को एक्सटेंशन मिली, यानी कि मर्दमशुमारी के मामले को एक्सटेंशन मिली। आज भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मर्दमशुमारी के मामले पे ऑडिट किया जा रहा है, तो उस दौरान देखा गया कि उन्होंने जो फैक्ट्स फिगर रखे और जो मुस्तकबिल में धांधली मुमकिन तौर पर की जा सकती है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस पर जब उन्होंने बात की तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि सूबाई वज़ीर भी हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में एक हैं, उनकी तरफ से रद्द अमल आता है और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को न सिर्फ शदीद के अल्फाज से आड़े हाथों लिया बल्कि उनको मुस्तरद किया हुआ करार दिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आखिर क्या कहा था वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पीपल्स पार्टी को जब आईना दिखाने की कोशिश की जाए तो पीपल्स पार्टी फिर रद्द-ए-अमल इस तरह का सख्त क्यों देती है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप ही सारे चीज़ों के जज भी बन सकते हैं और आप मुस्तकबिल का फ़ैसला भी कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि देखिए जी, अगले इंतखाबात में भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है कि उसका मुका किया जाए। सिंध के शहरी सिंध के जो शहरी हैं उनके मैंडेट के ऊपर जो डाका डालने की जो है वो तैयारी की जा रही है। पीपल्स पार्टी का जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने अपना लगाया हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक ही घर में जो दो लोग रहते हैं, उनका किसी का घर जो है, किसी का वोट जो है दूसरे हल्के में डाल दिया जाता है, किसी का जो है वो उसी हल्के में, और एक ही घर के दो अफराद का वोट अलग अलग इलाकों में कैसे मुंतकिल किया जाता है, ये आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आप भी चेक करेंगे, जैसे मैं अपने चेक करता हूँ, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा किसी और इलाके का है, मेरी अहलिया का किसी और इलाके का है। इसी तरह मेरे जो पड़ोसी हैं जो कि मुस्तकिल फेडरल एरिया के रिहायशी हैं, यहाँ पर हम वोट डालते रहे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो गुज़श्ता इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन गुजरे थे, तो हमारे सब के वोट अलग अलग इलाकों में फेंक दिए गए। यानी कि उस शख्स को हम कैसे वोट दे सकते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको बल्दियाती नुमाइंदा कैसे मुंतखब कर सकते हैं जिसको ना हम जानते हैं, ना पहचानते हैं, और ना ही वो हमारे इलाके का है। तो हम तो चाहते हैं हम अपने इलाके के नुमाइंदे को वोट दें और अपने मसाइल हल कराएं, लेकिन ऐसा हो गया, और इसी बात की निशानदेही मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जो है वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन लोगों को वोटर लिस्टों में इख्तियार दे दिया गया है, वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वहाँ पर वोटर लिस्टों के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। वोटर लिस्टों में गड़बड़ करके एमक्यूएम का 40% से ज़्यादा वोट जो है मुतासर किया जा रहा है। और जब तक इलेक्शन नहीं हम कबूल करेंगे, इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते, जब तक वोटर लिस्टों को जो है बेहतर नहीं किया जा सकता, हम ऐसे इंतखाबात के नताइज को भी नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो साजिश है, मैं पिलडॉट, फाफन और दीगर को दावा देता हूँ कि आएँ, वो इस पर हमारे साथ आवाज़ बुलंद करें। हम उन तमाम इदारों को सबूत और शवाहिद फराहम करने के लिए तैयार हैं। जो आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी हैं और अपना वोट जो है ज़रूर चेक करें और उसके बाद फिर इस सारे मामले को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ खिलवाड़ है, बल्कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता हूँ कि वो आएँ, इस मसले में, इस जद्दोजहद में हमारी जद्दोजहद के साथ हूँ और उसका हिस्सा बने, और कराची के लोगों को इनका जमहूरी हक़ देने से जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है, इनको हक़ नहीं दिया जा रहा, तो उस हक़ दिलवाने में हमारा साथ दें, सपोर्ट करें। उन्होंने ये कहा कि देखें जी, जब तक आप कुत्ते को कुएँ से नहीं निकालेंगे तो पानी ठीक कैसे हो सकता है। यानी कि पहले कुत्ते को निकाला जाए और उसके बाद फिर पानी जो है वो साफ़ होगा, वरना पानी जितना भी बाहर निकाल लेंगे, जब तक कुत्ता कुएँ से नहीं निकालेंगे तो पानी साफ़ नहीं हो सकता। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना है। उन्होंने कहा कि देखें, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन का टर्न आउट था वो 6% था, और उसके बाद फिर
अवाम ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की और वोट डालने के लिए नहीं निकले, ऐसे मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन को हम नहीं मानते, इसको हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा पहले बानी एमक्यू मकाम हुसैन साहब की तरफ से बॉयकॉट किया गया था और उसके बाद फिर आखिरी रात तक बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का नहीं पता था सिंध की अवाम को कि इलेक्शन होने भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, चूँकि रात तक ये इतलात थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे, मुख्तलिफ लेटर्स टाइप कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ लेटर्स अभी भी जारी किए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये बातें खबरों में आती रहीं, लेकिन उसके बाद फिर सुबह पता चला कि इलेक्शन हो गए। तो एमक्यूएम ने भी बॉयकॉट का ऐलान किया था, जदोजहद अपनी पूरी कोशिश की कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए और उसके बाद फिर बानी एमक्यूएम की तरफ से भी बॉयकॉट का ऐलान किया गया। आज मुस्तफा कमाल साहब खुद भी आपको बता रहे हैं, देखिए जी, वोटों का जो एक इलेक्शन का जो टर्न आउट था वो महज सिर्फ 6% था। आप खुद 6%, 3 करोड़ आबादी की किस्मत का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर जमात इस्लामी को भी आड़े हाथों लिया। उनका ये कहना था कि देखें जी, जमात इस्लामी अगर हमारे साथ खड़ी होती, सोलो फ्लैट ना खेलती, तो शायद जमात इस्लामी को भी फ़ायदा हो जाता। अब अगले इलेक्शन में भी हम हिस्सा तब तक नहीं लेंगे जब तक वोटर लिस्टों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जब तक मरदमशुमारी का ऑडिट दुरुस्त नहीं होगा, तब तक उन्होंने अगले इलेक्शन में ना जाने का फ़ैसला किया है और इस बात का उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान भी कर दिया है। अब यही बात जब सामने आई, उसके बाद फिर हमने देखा कि वही वाली बात कि जब आप आईना दिखाएँगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों का ये रवैया रहा है, तो उसके बाद फिर उनका फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आता है। नासिर हुसैन शाह साहब किसी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा के बयान के ऊपर जवाब दें ना दें, लेकिन आप अभी भी गूगल करके देख लेंगे, जब मुस्तफा कमाल साहब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या उनका कोई सख्त रद्द-ए-अमल या उनकी कोई तकरीर या कुछ फैक्ट्स फिगर जब सामने रखते हैं, तो नासिर हुसैन शाह साहब का बयान, उनके बयान के ऊपर या उनके बयान के ऊपर या उनकी तकरीर के ऊपर रद्द-ए-अमल ज़रूर आता है। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं जी, मुस्तफा कमाल साहब तो कराची के मुस्तरद किए हुए शख्स हैं और किस तरह हेर-फेर करके वो पहले जो है वो मेयर मुंतखब हुए थे, वो भी सबको पता है, और उसके बाद फिर अब भी जो उनका कहना है कि ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान के पीआरओ बने हुए हैं और ये पीआरओ ना बने, यानी कि इस किस्म के उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और भी उन्होंने कई जो इल्ज़ामात मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर लगाए हैं। और उनका कहना था कि कराची के अवाम ने उन्हें जो है मैंडेट दिया है, तो लिहाजा उस मैंडेट को लेके उन्होंने मेयर भी मुंतखब कराया और डिप्टी मेयर भी मुंतखब करा लिया है। हालाँकि इसी मेयरशिप के ऊपर न सिर्फ एमक्यूएम लंदन ने मुस्तरद किया, बल्कि तमाम जो मारूफ जो ख़ास तौर पर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी मेयरशिप के इंतखाब को गैर शफ़ाफ़ करार नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी स्टेटमेंट दिए, इसके अलावा जावेद चौधरी, तलत हुसैन, काशिफ अब्बासी और दीगर जितने भी बड़े एंकर्स हैं, उन्होंने भी मेयर के इंतखाब किए और इस तरह के तरीक़ेकार के ऊपर शदीद अल्फाज में पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की है और जमहूरियत का कत्लेआम जो है करार दिया है। अब देखते हैं मज़ीद किस तरह जो है वो किस ऊँट जो किस करवट बैठता है, वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।